यदि पद्मिनी की पुत्री को रक्षक के रूप में चुन ले। मेरी पुत्री, मेरी पुत्री कहाँ गई? मेरी पुत्री कहाँ पर है? कोई है यहाँ पर या नहीं? शीघ्र ही आओ। रणविजय! वाह, कितनी प्यारी है ये। इसे मुझे दो ना। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? बाद में, अभी वो बहुत छोटी है और आप भी छोटे हैं, तभी आप उसे अपनी गोद में लेकर संभाल नहीं पाएंगे। अच्छा, इसका कोई नाम नहीं है? कैसे रख सकते हैं? वो तो बस अभी अभी हुई है, इसीलिए उसका नाम नहीं रखा है। बाद में उसका नाम जरूर रखेंगे। कितनी प्यारी है ना ये। इसको मैं खीर का लड्डू बुला सकता हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही राजकुमार, क्योंकि आपको तो खीर के लड्डू बहुत प्रिय है। तभी ये सेनापति की पुत्री भी आपको उतनी ही प्यारी हो गई है ना? अच्छा राजकुमार, इस महल में तो मंत्री की पुत्री भी है, क्यों? उसे तो आपने मुझे चुपके चुपके लाने के लिए नहीं कहा। केवल ये सेनापति की पुत्री ही आपको इतना प्रिय क्यों है? वो तो नहीं पता, पर मैं उसे जब देखता हूँ तो वो मेरी मित्र जैसी लगती है। समझ गई। क्या हुआ पद्मिनी? रानी माँ, रानी माँ, मुझे मेरी पुत्री नहीं मिल रही। रानी माँ, मेरी पुत्री मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। महाराज। नहीं रणविजय, राजमहल से इस तरह से कोई शिशु को यूं गुपचुप रूप से नहीं ले जा सकता है। तुम दोनों ने उर्मी को देखा क्या? नहीं महाराज, हम दोनों ने तो कुछ नहीं देखा। सुनो, तुम लोग चारों ओर उसे ढूंढना आरंभ कर दो। महल के चारों दिशाओं के कोने कोने में ढूंढ कर देखो। जाओ। क्या हुआ है रानी माँ? क्या हुआ है पद्मिनी? दीदी, दीदी, मेरी पुत्री कहीं नहीं मिल रही है। मेरी उर्मी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या? उफ, अभी कौन सा नया नाटक आरंभ हो गया यहाँ? पद्मिनी, दाइमा, सेनापति कन्या आपके पास किस प्रकार से आई और वो भी भला क्यों? क्या हुआ बोलिए? इन्हें कुछ भी मत कही है माँ। मैंने ही कहा था सेनापति कन्या को लेकर आने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए। कंचन, तो किसी को बिना बताए कर उसे अपने पास ऐसे बुलवाएंगे आप? पद्मिनी माँ तो सो रही थी, नहीं जगाया उन्हें। और इतना गुस्सा क्यों कर रही हो माँ?
मैं क्या अपने मित्र के साथ थोड़ा खेल नहीं सकता? सुनो कंचन, मैं तुम्हें बार बार ये बात। कंचन, तुम अवश्य ही अपनी सखी के साथ खेलोगे, किंतु आप तो जानते हैं ना, अभी वो बहुत छोटी है। तभी उसे मेरे साथ न देखकर यहाँ पर सभी लोग भयभीत हो गए, पता है ना आपको? कैसा डर? मैं तो हूँ ही ना। मेरे रहते हुए मेरे मित्र को कुछ नहीं होने दूंगा। अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें, न जाने इसके बाद अब और क्या क्या होगा। नहीं 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 नहीं, किसी भी मूल्य पर इसे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। मुझे समय के रहते रहते कोई ना कोई व्यवस्था करनी ही होगी। अच्छा ठीक है सब। अब मुझे लगता है कि हम सभी को सभा की ओर प्रस्थान करने की आवश्यकता है। मुनिवर के आने का समय हो गया है। मुनिवर तो अभी तक नहीं आए। मुझे तो अत्यधिक चिंता हो रही है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, उन्होंने कहा है तो अवश्य पधारेंगे। वो देखिए मुनिवर आ गए हैं। आइए मुनिवर, पधारिए। आपकी प्रतीक्षा में ही तो हमारे नेत्र व्याकुल हो रहे थे। ऋषिवर, आप यदि हमें दया करके ये बता दें कि इन दोनों में से वास्तव में कौन है कमल का रक्षक? मैंने पहले ही कहा था महाराज, मैं बताने वाला कोई नहीं हूं। ये महाकमल अपने रक्षक को स्वयं भी पहचान लेगा। इस महाकमल के स्पर्श से जिसके शरीर में चमक उठेगी, यह कमल छिन्न वही होगी इस महाकमल की रक्षक। विराजी,